धरती पे उन्होंने आए थे किसी माँ का, उन्होंने उनका ही माँ का कोख को उजाला करते हुए। तो सभी सभी मेंबर्स हार्डली वेलकम करेंगे, सचिन सर को बधाई देंगे, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सचिन सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी को होस्ट साथी प्लीज, सभी को होस्ट साथी प्लीज सर को थोड़ा वेलकम करेंगे प्लीज। गुलाब सर मैम, थोड़ा मीटिंग के ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हुआ था। सर सभी के लिए हुआ था, मैं भी बाहर हुआ था इसमें। अच्छा अच्छा। तो सभी सभी मेंबर्स जब तक चैटिंग बॉक्स रिएक्शन से सचिन सर का वेलकम भी करेंगे, एंड उनका बर्थडे भी है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे। और किसी टेक्निकल इशू के कारण सभी हम सभी साथियों थोड़ा मीटिंग से डिस्कनेक्ट हुए थे, तो इसके लिए मैं सबसे ही यूज मी टोटल फैमिली के तरफ से हार्दिक मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सभी मेंबर्स कंटिन्यू रखेंगे। सचिन सर है क्या सर मीटिंग में? हाँ सचिन सर अभी को होस्ट है। यस सर, है प्लीज सर। सर वेलकम सर, थैंक यू सो मेनी मेनी मच। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Welcome, Sachin sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेलकम मच सर, वेलकम। ऑल यूजमी फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया। और एक्चुअली मैंने अपने लाइफ में ना कभी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया, मतलब उतनी परिस्थिति नहीं थी पहले। तो बर्थडे कब आता था कब जाता था पता ही नहीं चला। पर आजकल एक अच्छा मान सम्मान और एक अच्छी पोजीशन मिली है, तो ये डे मनाने पड़ रहे हैं। और आप सभी लोग बहुत प्यार देते हैं। तो आज 11 अक्टूबर 2025, दोस्तों आज मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। 35वां। और जिंदगी के 35 साल कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। सो पहले तो मैं देवव्रत धारा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया। आज होस्टिंग भी बहुत अच्छी की और प्रोडक्ट परचेस करके दिखाया। साथ में मैं हमारे साथी मेंटर जितेंद्र चौधरी सर, अलीगढ़ यूपी, जिन्होंने आज जबरदस्त शानदार प्लान प्रेजेंटेशन और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जितने भी ट्रेनर्स हैं, लीडिंग लीडर्स हैं, हीरोज हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूजमी मैनेजमेंट, मिस्टर रवि प्रताप सर, कुलदीप सर, शांताराम गटकल सर और तमाम मैनेजमेंट टीम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तमाम डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी यूजमी फैमिली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज पूरे दिन काफी विशेष मुझे मिले और ये सारे विशेष, इतना सारा प्यार के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आपने जितना मैंने मेरा दिन सेलिब्रेट नहीं किया उतना आपने किया और मुझे याद दिलाया। बहुत अच्छा लगा, इतना मान सम्मान, इतना प्यार आप सबके साथ। तो मैं आज थोड़ी सी मेरी जर्नी भी शेयर करना चाहता हूँ 35 साल की। मैंने अभी तक मेरा मतलब उस टाइप से कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जैसे आजकल के बच्चे केक काटते हैं। आजकल मतलब एक ट्रेंड बन चुका है बर्थडे, क्योंकि इतनी परिस्थिति नहीं थी सर। 35 साल कवर कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। और जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना लाइफ में, वैसे वैसे मान सम्मान, इज्जत और बड़ी होती जा रही है, अचीवमेंट और बड़ी होती जा रही है। महाराष्ट्र के छोटे गांव से आता हूँ, सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। अभी तक मेरे घर में आने के लिए रास्ता नहीं है, कच्चा रोड है। बस्ती में रहता हूँ, खेतों में मेरा घर है। आप सबकी कृपा से अब सब कुछ बेस्ट है, सारी सुविधा मिल रही है। लेकिन आज से 15 साल पहले की जिंदगी कुछ अलग थी मेरी। 1990 में मेरा बर्थ हुआ सामान्य घर में। मेरे मम्मी पापा फार्मर है, फार्मर भी नहीं कह सकते क्योंकि खेत भी ज्यादा नहीं था, 1 हेक्टर 2 हेक्टर खेत था। पर वो मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों में। और मेरे मम्मी पापा मतलब बिल्कुल एकदम गरीब है, घर भी इतना अच्छा नहीं था मेरा शुरू का। तो हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी सर। मैं स्कूल में जाता था ना, तब मेरे टिफिन में मुझे सब्जी नहीं मिलती थी।
तो हमारे इधर क्या होता है, मिर्ची पाउडर होती है तीखी, उसको मैं लेके चलता था टिफिन में। कभी मिलता था टिफिन, कभी नहीं मिलता था, कैसे भी करके। कपड़े मिलते नहीं थे, चप्पल नहीं मिलती थी, ऐसी स्थिति थी। अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर तो फेंक रहे होंगे, आज के अकॉर्डिंग तो सर तो बहुत अमीर है, सर के पास तो बहुत अचीवमेंट है, जो भी आपको जैसा लगे, लेकिन मैं मेरी परिस्थिति बता रहा हूँ। घर की परिस्थिति बहुत नाजुक थी, और मैं मेरे 3 भाई बहन के बाद चौथा था। तो पापा की उतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी हमारे, मजदूरी से ही घर चलता था। तो हम कभी डिमांड ही नहीं करते थे हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो मिले जैसा मिले। पाँव में चप्पल नहीं मिलती थी, स्कूल जाने के लिए 2-2.5-3 किलोमीटर, स्कूल में, स्कूल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, 2-2.5-3 किलोमीटर नालों से, कच्चे रास्ते से, जंगल से जाना पड़ता था। तो सर कभी हमेरी देखी ही नहीं, पता ही नहीं चला हमेरी होती क्या है, ठीक है। हाँ, पर यह था कि मुझे अपने आप को महसूस होता था कि मैं कुछ अलग हूँ। हर कोई कहता था कि ये बच्चा अलग है, हर कोई, तो मुझे भी फील होता था पता नहीं मेरे में क्या अलग है। तो मैंने अपना स्कूल गांव में ही कंप्लीट किया मेरे। फिर उतना खास भी पढ़ाई में मतलब नहीं था, पर मीडियम था, ऐसा नहीं, मीडियम था पढ़ाई में, मतलब इतना बुरा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, मीडियम जैसा होना चाहिए वैसा था मेरा पढ़ाई। जो भी मुझे बताया जाता था वो प्रॉपर करता था। तो मेरा ड्राइंग अच्छा था, ड्राइंग में मेरा सेकंड क्लास में फर्स्ट पोजीशन आया तहसील में। और मुझे उस टाइम पे 250 रुपीज कैश गिफ्ट मिला सरकार की तरफ से। तो 250 मेरे लिए 2,500 या 2,500 से भी ज्यादा होगा मेरे पापा के लिए। पापा मेरे बड़े खुश हुए, क्योंकि वो तो उस टाइम पे पापा का जो दिहाड़ी था दिन का, मजदूरी का, वो 90 रुपए कुछ था। तो 250 रुपए तो बहुत बड़ी अमाउंट मानी जाती थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे अंदर कुछ है। फिर मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते फिर हाई स्कूल गया। हाई स्कूल में 5 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता था, 5 किलोमीटर दूसरे गांव में। तब मेरे पास साइकिल नहीं थी, पैदल जाते थे हम सभी बच्चे गांव मेरे बस्ती के। तो मैंने हाई स्कूल भी कंप्लीट किया। हाई स्कूल में मैंने 10th में बहुत बड़ा एक सीख मिला मुझे। 10th में मैं फेल हो 10th में मैं फेल हो गया मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं बच्चों के साथ खेलने कूदने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, पढ़ाई पे कम ध्यान देता था। पर जब मैं फेल हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने बोला, मेरे रिश्तेदारों ने बोला, मेरे भाई लोगों ने बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में, अब तुझे भी मजदूरी करनी होगी। मुझे थोड़ा सा फील हुआ। मजदूरी तो वैसे ही मैं 8वीं क्लास के बाद मजदूरी करने लग गया था खेतों में। जब जब मुझे मौका मिलता था पापा के साथ छुट्टी में, मैं जाता था मम्मी के साथ खेतों में, काम दूसरों के खेतों में करता था, दूसरों के। तो मुझे 30 रुपए 35 रुपए ऐसे कुछ मिलते थे। और फिर मैंने अपना 10th में जब फेल हुआ तब एक किक मिली, यार सच में तुम कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तुझे अभी मजदूरी करनी होगी, जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रहना होगा। तो फिर मैंने मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन किया कि नहीं कुछ करना है। 10th बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। अगर अच्छे मार्क्स आए तो आप अच्छे फील्ड में जाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो आपको सिंपल फंडा एजुकेशन से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैंने फील किया 2-3 महीना मैं सदमे में था कि सच में यार मेरा मैथमेटिक्स की वजह से पूरा 10th फेल हो गया। फिर मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा इसको मुझे अच्छे मार्क्स से फिर से छुड़वाना है इस सब्जेक्ट को। मैंने फिर एडमिशन किया और एक्सटर्नल मैंने मैथ्स को बहुत अच्छे मार्क्स से छोड़ा, क्योंकि बीच में मैंने क्लास लगाई और पूरा कंसंट्रेशन किया। बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने मैथ्स कंप्लीट किया और उसके बाद साइंस में एडमिशन लिया। बहुत सारे अच्छे लड़के अच्छे मार्क्स आते 10th में, फिर भी वो साइंस साइड नहीं लेते, ज्यादातर आर्ट्स लेते हैं हमारे इधर, कॉमर्स और साइंस, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स वाला। पर फिर भी मैंने लिया। बहुत सारा लोगों ने मजाक उड़ाया कि जो 10वीं फेल है वो साइंस क्या पास करेगा। पर दोस्तों उसके बाद मैंने रुका नहीं, मेरी लाइफ में मतलब बहुत अच्छे दिन आने लगे और मैंने साइंस भी पास की। मतलब साइंस का जब रिजल्ट लगने वाला था ना, तब मैंने आर्मी की तैयारी शुरू कर दी कि मुझे अभी आर्मी में जाना है और करूंगा तो देश की गुलामी करूंगा, मैं किसी और की गुलामी नहीं करूंगा। तो वो फीलिंग मेरे अंदर तब से ही थी और देश के प्रति पहले से ही मुझे लगाव था, आर्मी के प्रति बहुत अच्छा लगता था। मैंने बॉर्डर मूवी देखी थी तो उससे इंस्पायर्ड हुआ था कि करना है तो आर्मी की नौकरी करनी है। और मैंने 12th जब मेरे रिजल्ट लग रहे थे तब मैंने इसी मेरे प्रोफाइल के ऊपर जाके देखेंगे पुरानी पोस्ट में, तो मैंने कहा है कि मैं कुएं में काम करता था। जब 12th की एग्जाम हुई थी तो कुछ पैसों की जरूरत थी, जब मैं आर्मी की रैली देखने जाता था, भर्ती देखने जाता था,
तो अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ करती थी, तो वहां जाना 1-2 दिन, खाना पीना, फुटपाथ पे हम सोते थे, तो उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते थे बस टिकट वगैरह के लिए। तो मैं फिर पापा के साथ कुएं, हमारे इधर कुएं खोदते, बड़े बड़े बेल बेल होते हैं, उसको खोदने के लिए फिर मैं पापा के साथ काम पे गया। तो मुझे 80 रुपए दिहाड़ी मिलती थी तब। सोचो, पूरा दिन का 80 रुपए, और पापा के साथ पत्थर उठाता था। उसी कुएं में काम करते करते मेरे पाँव पे एक जख्म आई थी, मैंने लास्ट में ग्रुप में भी शेयर की थी, मेरे सोशल मीडिया पर, यहाँ पर यूजमी के सोशल मीडिया पर भी डाली थी कि ये कुएं में काम करते हुए का निशान है। 80 रुपए के लिए पूरा दिन काम करता था। तो ऐसी परिस्थिति थी सर। 12th के रिजल्ट, हाँ, कुएं का मालिक ने बोला था तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें ऐसा ही काम करना पड़ेगा, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? तो मैंने उनको कहा, साहब जी, मैं अपने एग्जाम कंप्लीट करने के बाद छुट्टियों में काम कर रहा हूँ, जबकि मैंने साइंस की एग्जाम दी है और मेरे रिजल्ट आने वाले हैं। परिस्थिति कुछ ऐसी, इसलिए काम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, वहां से मैंने 15 दिन 20 दिन नहीं, 15-20 दिन मैंने काम किया था कुएं में, क्योंकि वो बाद में कुएं का काम खत्म हुआ था। तो मुझे 2-2,5-3 हजार रुपए कुछ मिले थे, तो मुझे बहुत बड़ा अमाउंट लगा था वो मेरे लिए। और उसी से मैंने रैली वगैरह देखा। जैसे रिजल्ट लगे तो मुझे भाई ने एडमिशन लिया टीचर डिप्लोमा में। तो टीचर डिप्लोमा में मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा टीचर डिप्लोमा, टीचर बनना अच्छा नहीं लगा मुझे। जाना आर्मी में था, तो मैं रैली देखता था, लेकिन वजन बहुत कम था, क्योंकि घर में कभी मुझे ढंग का खाने को मिला ही नहीं। फल सब्जी तो दूर ही बात है, ये काजू बादाम तो कभी लाइफ में देखे ही नहीं थे शुरू में, ठीक है। ओनली हमारे इधर चटनी बोलते हैं, मिर्ची पाउडर बोलते हैं, और भाकरी, बस उसी में पानी डालते थे, लाल पानी करके खाते थे। तो ऐसी कुछ परिस्थिति थी जो रियल मैंने आपके सामने बता दी। उसके बाद मैंने टीचर डिप्लोमा भाई के कहने पे ज्वाइन किया। टीचर डिप्लोमा 1 साल कंप्लीट किया, पर वहां पर भी मुझे आर्मी का ही प्यार भूत चढ़ा था कि नहीं, जाना तो आर्मी में। पर मैं क्या करता था, आर्मी में जब जाता था, रैली देखता था, तो वहां पर मैं आउट हो जाता था, मेरा वेट की वजह से, मेरे कद काठी की वजह से। तो ये मुझे रिजेक्शन मिलते थे। पढ़ाई में ठीक था, पढ़ाई मैंने शुरू की थी। मेरे जो रूममेट जो लोग रहते थे, जो लड़के रहते थे टीचर डिप्लोमा, वो कहते थे मत कर यार, ये अच्छे अच्छे लड़के नहीं हो पाते आर्मी में, तू क्या होगा, टीचर डिप्लोमा पे फोकस कर, ना यहाँ का रहेगा ना वहां का रहेगा। तो मुझे फिर और अंदर से कोई अगर मुझे चैलेंज करता है ना, तो मैं चैलेंज पे उतर आता था। मैं कहा अब तो मैं होके ही दिखाऊंगा भाई, अब तो होके ही दिखाऊंगा। आने वाले 3 रैली में ऑलरेडी मैं 3-4 रैली फेल हो चुका था, आउट हो चुका था। आने वाली 3 रैली में करके दिखाऊंगा, मैं आर्मी में जाकर दिखाऊंगा। तैयारी बहुत अच्छी रखी, रनिंग प्रैक्टिस, फिर मैंने थोड़ा सा वहां पर खाना पीना अच्छा रखा और मेरा वेट गेन किया, और मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज करके मेरी बॉडी बनाई। और पहली रैली में, मतलब उसके बाद पहले 3-4 रैली फेल हो गया था, लेकिन चैलेंज करने के बाद, लोगों को चैलेंज करने के बाद, पहली रैली में मैंने टेक्निकल साइड से आर्मी ज्वाइन की। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया। और 2010 में मैंने ये अचीवमेंट ली। 11 में मैं ऑन ड्यूटी हो गया, और 11 से अभी तक फिर मेरे लाइफ में फाइनेंशियल जो जितने क्रैशेस थे वो खत्म हो गए। मैंने फिर गांव का घर बनाया, फिर लेटेस्ट अभी 3 साल पहले पुणे के अंदर घर लिया। लेकिन मेन दशा और दिशा जो बदली ना सर, वो नेटवर्क मार्केटिंग में। सर मुझे हिंदी तक बोलना नहीं आता था, आर्मी में जब गया तो मुझे हिंदी तक बोलना नहीं आता था, कई बार उसका जो कि मार खाई मैंने, बोल नहीं पाता था। तो आज दोस्तों देख लो, हिंदी में आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग, इंडिया के लोग मुझे सुनते हैं, और आज मुझे जो विशेष आई है, इंडिया के हर कोने से आई है। सोचो कितनी बड़ी पावर है। एक अच्छी रिपोर्टेड जॉब मिली, मेहनत करता रहा, और एक अच्छी फील्ड मिली मुझे, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको तो मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज लाखों लोग मुझे जानते हैं। और 2014 में मेरे जॉब के साथ करते करते 2014 में एक करियर मुझे मिला, इसके अंदर मैं आज के डेट में आपके सामने हूं। और भी बड़ा नाम होता, पर कुछ कंपनियों की वजह से उतना बड़ा नाम नहीं हो पाया, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। अभी मुझे यूजमी मिली है, और यूजमी के माध्यम से लाखों लोग अगेन मुझे जानने लगे। यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया ने मेरे लाइफ में आकर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। उसके बाद बहुत सारे लोग जानने लगे, बोलने की कला सीख लिया, मैं बोलना सीख गया, मार्केटिंग सीख लिया। क्योंकि शुरू में 2014 में आते इतना पता नहीं था मार्केटिंग कैसे बोलना है, लीड्स कैसे लानी है, कुछ पता नहीं था। पर प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी, और अच्छा लगने लगा कि यार यहाँ पर एक पार्ट टाइम में अपने जॉब के साथ पैसा आता है, ये मुझे अच्छा लगा। आगे जाके पता चला कि बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, जहां पर भी जाए वहां पर हमें गले मिलते हैं, बहुत अच्छा सा
मान सम्मान देते हैं, वो एक अट्रैक्शन और बढ़ गया। और फिर दौर शुरू होगा कि अब तो पॉपुलर बनना है, अब तो ब्रांड बनना है, अब तो इंडिया में हर जगह पर है, मतलब हर जगह पर अपना नाम करना है। तो साथियों, इस तरह मेरा अभी तक का लाइफ है 35 साल का, एकदम जीरो से यहाँ तक। आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ अचीवमेंट हो पाई है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आप सभी को जिन्होंने मेरे लाइफ में यहाँ तक आने में मुझे सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं यूजमी का बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड रवि सर जैसे दोस्त, आप सारे साथी, बिजनेस पार्टनर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ा ये मेरे लिए एक प्रॉपर्टी है आप सभी लोग। तो थैंक यू कहूंगा आप सभी को, ऐसा ही प्यार मुझे आगे चाहिए, और मैं भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे हर बर्थडे पे और ज्यादा लोग चाहने वाले मुझे मिले, और हर साल मैं मेरा बर्थडे और अच्छे से मनाऊं। तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज मैं आपको मैपिन के बारे में समझाना चाह रहा था, पर टाइम अभी कम है, तो मैं कल मैपिन के ऊपर डिटेल में जानकारी दूंगा आपको। और आज जितने भी रैंक अचीवर्स जिन्होंने रैंक अचीवमेंट किया है, उन सबको बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है आज के दिन। आज हमारा वैसे 5 महीना कंप्लीट हो चुका है यूजमी के अंदर। 11 मई को हमने शुरुआत की थी, और 11 अक्टूबर 5 महीना कंप्लीट कर चुका हूँ। आज बर्थडे भी है। तो साथियों, आप रुकिएगा मत, बीच में बहुत सारे बाधाएं आती रहेगी जिंदगी में, कभी भी हार नहीं मानना। मेरे भी लाइफ में सफलता मिलने के बाद भी ड्रॉबैक्स आए, फिर मेरा मनी लॉस हुआ, सेहत लॉस हुई, बीच में 3 साल में बहुत ज्यादा मतलब सदमे में था, हेल्थ खराब हो गई थी, पैसे सारे खत्म हो गए थे, ऐसी सिचुएशन बीच में भी आई। तो चढ़ाव उतार लाइफ में आएंगे, बिजनेस में भी चढ़ाव उतार आएंगे। अगर उतार आता है तो ज्यादा बड़ी जंप लेने के लिए आता है, कभी भी ग्राफ सीधा होगा ना तो खतरे का है, चढ़ाव उतार जरूरी है लाइफ। तो हमें अपनी जगह का भी पता चलता है, और हमें फिर से एक मेहनत करने की एक उम्मीद आती है, जोश आता है कि करनी चाहिए, अभी हमें फिर से एक बार मेहनत करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा, आप कभी भी अपने लाइफ में हिम्मत मत हारना। उतार चढ़ाव लाइफ में चलेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलेंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उसमें सोल्यूशन निकाल लीजिए, सोल्यूशन जरूर मिलता है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और एट द एंड अपना हमेशा एक पोजीशन बनाइए, एक नाम बनाइए, नाम का ब्रांड बनाइए। और ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसमें नो डाउट्स आप सभी लोग बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, साथ में बहुत बड़े पैसे अर्न कर सकते हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सभी रैंक अचीवर्स। आपको आपका कल रिवार्ड मिल जाएगा, जो मैंने ऑफर निकाली है। सभी ऑफलाइन मुझे उनका फोन पे नंबर डाले, कल सभी को उनके रिवार्ड चले जाएंगे। और गोवा टूर के लिए भी मैं बोलूंगा, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र आज से 4 दिन है। आप अचीवमेंट करिए माउंट रैंक या तो 100 प्राइम। गोवा का भी जल्द हम प्लानिंग कर रहे हैं, और कल के मीटिंग में मैं आके आप सबको मैपिंग के बारे में भी डिटेल में जानकारी दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगेन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूजमी फैमिली का फिर से धन्यवाद, आप सबने बहुत प्यार दिया, आज मुझे सबने विश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यूजमी, यूज करेगा इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि आपका हर दिन, हर सेशन इवनिंग में आपका लास्ट में जो वर्डिंग होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं, हम लोगों को सभी मेंबर, यूजमी मेंबर